आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाएंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का एक पार्ट होता है, ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है। जब हम ट्रांसफार्मर का प्रकार पढ़ते हैं तो इसमें आपको एक प्रकार पढ़ने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज आप करते हैं हाई मान का वोल्टेज और हाई मान का करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट मेजर करने के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर, जिससे हम हाई मान का करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की सहायता से हम वोल्टेज को और करंट को मेजर करते हैं, जिसमें आपको देखना है और सीखना है कि कैसे इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे इधर सभी लोग। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो अधिक मान की धारा को कम मान की धारा में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें एक स्मॉल साइज का एम्पीयर मीटर लगाते हैं। जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पे लगा हुआ है एम्पीयर मीटर 0 से 5 एम्पीयर का। ये 0 से 5 एम्पीयर रेंज वाला एम्पीयर मीटर 0 से 5 तक की धारा को ही माप सकता है, लेकिन इससे अधिक को धारा मापना होता है तो इससे हम माप नहीं सकते हैं। अधिक मान की धारा को यदि इससे मापा जाएगा तो ये एम्पीयर मीटर जल जाएगा। तो अधिक मान की धारा को मापेंगे कैसे? उस धारा को मापने के लिए हम यूज करते हैं धारा ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर में आपको देखने के लिए मिल रहा है, चित्र में दिखाया गया कि यहाँ पर बनी हुई है प्राइमरी वाइंडिंग, और इस प्राइमरी वाइंडिंग में आपको दिख रहा है कि केवल एक या दो टर्न मिलते हैं, या आपको एक मोटा तांबे का तार सीधा तार मिल सकता है, या एक दो टर्न मिल सकते हैं। बाकी इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग आप देखेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको अधिक टर्न मिल रहा है। ट्रांसफार्मर में एक बेसिक सा रूल है, आपको बताया गया है, सिखाया गया है कि ट्रांसफार्मर में जिस तरफ में अधिक टर्न होता है उधर वोल्टेज भी होता है अधिक, जिधर टर्न कम होते हैं उधर का वोल्टेज होता है कम, और जिस साइड में वोल्टेज अधिक होता है उस साइड की धारा होती है कम। जिस साइड का टर्न कम उधर की वोल्टेज कम और उधर का धारा अधिक, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, हम विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को। विद्युत स्रोत यानी इनपुट स्रोत, इस इनपुट स्रोत में हम ला के जोड़ दिए हैं 100 से 200 एम्पीयर की अधिक करंट को प्राइमरी वाइंडिंग के साथ। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और जब इसके चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होता है, या कहते हैं कि कटाव होता है। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को किसी दूसरे वाइंडिंग से काटा जाता है तो उस वाइंडिंग में भी विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये ट्रांसफार्मर का बेसिक सिद्धांत है, जिसे हम बोलते हैं फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन। जब इसमें हम करंट का फ्लो कराते हैं 100 से 200 एम्पीयर, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जाता है तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होने का भी मतलब होता है कि कम करंट में कन्वर्ट हो जाना। तो जब हम 100 से 200 एम्पीयर देते हैं तो ये इसे कम करंट में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज का स्टेप अप कर देता है। वोल्टेज का स्टेप अप करने से इसमें करंट का मान सेकेंडरी की तरफ मिलने लगता है सिर्फ 1 से 2 एम्पीयर, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर धारा को कम कर रहा है, इसका मतलब ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तो इसका एक और नाम रख दिया जाता है। जैसे करंट ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम हम रख देते हैं वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि यह वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट किया, यानी अधिक मान की धारा को कम कर दिया। तो कम कितना किया? 100 एम्पीयर की धारा या 200 एम्पीयर की धारा को 1 या 2 एम्पीयर में कन्वर्ट करता है। तो जब हम इसे 100 एम्पीयर देते हैं तो उस एम्पीयर को कन्वर्ट करता है 1 एम्पीयर में, या 200 एम्पीयर को दिए तो कन्वर्ट कर दिया 2 एम्पीयर में। फिर इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ हम एक एम्पीयर मीटर जोड़े हुए हैं। एम्पीयर मीटर क्या होता है? एम्पीयर मीटर का यूज किया जाता है धारा को मापने के लिए। जब एम्पीयर मीटर हम इसके साथ सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ संयुक्त करते हैं तो हम इसका रीडिंग देखते हैं। ये हमें रीडिंग दिखाता है। यदि इसकी रीडिंग 1 एम्पीयर है तो हम समझते हैं कि वो कितना एम्पीयर आएगा, 100 एम्पीयर का। यदि ये 1.5 एम्पीयर दिखाया तो हम ये समझते हैं कि 150 आएगा। 2 दिखाया इसका मतलब है कि 200 एम्पीयर, ठीक है। क्योंकि ये 100 से 200 एम्पीयर को कन्वर्ट कितने में किया है? 1 से 2 एम्पीयर में। अब इसके साथ एम्पीयर मीटर लगा रखते हैं, वो 0 से 5 एम्पीयर रेंज तक का है। रेंज का मतलब होता है कि 0 से 5 एम्पीयर की धारा को मापेगा, 5 से अधिक मान की धारा है तो उसे मेजर नहीं करेगा। इसलिए हम इसकी धारा को कन्वर्ट करते हैं 1 से 2 एम्पीयर या 3 एम्पीयर में, कम मान की धारा में कन्वर्ट करते हैं। तो इस हिसाब से जब हम धारा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो धारा ट्रांसफार्मर क्या करता है कि अधिक मान की धारा को कन्वर्ट कर देता है कम मान की धारा में, और कम मान की धारा को हम एक एम्पीयर मीटर की सहायता से मेजर कर लेते हैं और अनुपातिक आधार पे धारा का मान पता कर लेते हैं कि कितना धारा को मेजर किया गया है। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैसे
देख सकते हैं चित्र में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है। कौन से वोल्टेज को? अधिक मान के वोल्टेज को। कम मान के वोल्टेज को मापना होगा तो हम डायरेक्ट वोल्टमीटर का यूज करेंगे। वोल्टमीटर यहाँ पे लगा रखा है, इसका रेंज दे रखा है 0 से 100 वोल्ट, यानी ये जो वोल्टमीटर है वो केवल मेजर करेगा 0 से 100 वोल्ट को। लेकिन हमें हाई मान का वोल्टेज मापना होगा, 100 मान से अधिक मान का मापना होगा, 1000, 2000, 11000 या 22000 वोल्टेज को मापना होगा, तो हम क्या करेंगे? फिर हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका दूसरा नाम है वोल्टेज स्टेप डाउन। वोल्टेज स्टेप डाउन का मतलब होता है कि यह वोल्टेज का करता है अपचयन। अपचयन मीन होता है वोल्टेज को कम कर देना। कम कैसे करता है? इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के साथ हम अधिक टर्न रखते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ केवल 1 या 2 टर्न रखते हैं। तो जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न रखते हैं और सेकेंडरी में 1 से 2 टर्न रखते हैं तो ये वोल्टेज को करेगा कम। क्योंकि ट्रांसफार्मर में सिखाया गया है आपको कि जिस साइड में टर्न अधिक होते हैं उस साइड में वोल्टेज भी होता है अधिक। तो सेकेंडरी के साथ यदि 1 या 2 टर्न है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी में वोल्टेज होगा कम, यानी ये धारा को बढ़ाता होगा। क्योंकि ये वोल्टेज को स्टेप डाउन किया है, वोल्टेज को स्टेप डाउन किया है तो धारा को बढ़ा दिया है। तो इसका एक और नाम होता है कि ये धारा को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना सिखाते हैं आपको। इसमें जब हम हाई मान का वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, जिससे हम इनपुट सप्लाई देते हैं, विद्युत स्रोत देते हैं, जिस साइड में हम विद्युत स्रोत देते हैं उस वाइंडिंग को बोलते हैं प्राइमरी साइड, यानी प्राइमरी वाइंडिंग। फिर ये प्राइमरी वाइंडिंग चुंबकीय ऊर्जा की सहायता से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर का ट्रांसफर करती है। आपको फैराडे के नियम के हिसाब से कभी करंट ट्रांसफार्मर में सिखाया गया है कि फैराडे के नियम के हिसाब से प्राइमरी का पावर सेकेंडरी में ट्रांसफर होता है। तो जब अधिक मान का वोल्टेज हम इसके साथ जोड़ रहे हैं तो इधर टर्न कम होने की वजह से, द्वितीयक में टर्न कम होने की वजह से या वोल्टेज का स्टेप डाउन कर देता है। ये 11000 से 22000 की वोल्ट को केवल 100 से 150 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। 100 से 150 वोल्ट में कन्वर्ट करना यानी इसके रेंज में आना। तो ये रेंज में वोल्टेज को कम कर देता है, जिससे हम इसे वोल्टमीटर की सहायता से सेकेंडरी के साइड में वोल्टमीटर लगाते हैं और उस वोल्टमीटर की सहायता से वोल्टेज का मेजर कर लेते हैं।